अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद वलीद। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट हूँ। आज मैं बात करूँगा अर्ली वार्निंग सिस्टम पर, जिसमें मेरा साथ देंगे उमैर चौधरी और मियां मुजम्मिल ने। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अर्ली वार्निंग सिस्टम पर हम बात करें तो अर्ली वार्निंग सिस्टम को देखा जाए, ये एक ऐसा सिस्टम है जो हमें आने वाले खतरात से पहले ही आगाह कर देता है। और अगर मेन मकसद जो है इस अर्ली वार्निंग सिस्टम का, वो यही है कि हम जो भी नुकसान, अगर आने वाले वक्त में कोई हैजर्ड आना है, हम उस नुकसान से ज़्यादा बच सकें और उसके लिए पहली एहतियातें कर सकें। इसके लिए मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हुए मियां मुजम्मिल नईम साहब से बात करना चाहूँगा कि अर्ली वार्निंग सिस्टम पर की सिग्निफिकेंस के बारे में आप हमें क्या आगाही देंगे? अर्ली वार्निंग सिस्टम बेसिकली जिस तरह के नाम से जाहिर होता है, ये बेसिकली एक आपका ट्रांसमिशन है। किसी भी एक मतलब सिस्टम है जिसमें आप किसी भी वार्निंग के या किसी भी थ्रेट को लेके उसको आप कम्युनिटी को वार्न करते हैं अर्ली बेसिस पे, अर्ली टाइम बेसिस पे। ये टाइमली डिसमिनेशन ऑफ द योर थ्रेट मैसेज है जो आप कन्वे करते हैं किसी भी वनरेबल कम्युनिटी को या किसी भी आने वाले कोई भी ऐसे थ्रेट को आप जो देखा जाए। इसके अलावा ये अनेबल करता है कम्युनिटीज़ को कि वो प्रिवेंटिव जो से मेजर जो से ले सकें टाइमली, और वो अवॉइड कर सकें आपके जो आने वाले अकर होने वाले जो थ्रेट्स हैं, उसको डिजास्टर में कन्वर्ट होने से पहले उनको रोक सके, अवॉइड कर सके प्रिवेंटिव मेजर्स लेके। जी बहुत खूब। मुजम्मिल नईम साहब, आपसे मैं एक क्वेश्चन और करूँगा कि आजकल हम टेक्नोलॉजी के एक दौर में, जिसमें एडवांसमेंट का दौर है टेक्नोलॉजी की, उसमें रह रहे हैं। तो आप क्या सोचते हैं कि अर्ली वार्निंग सिस्टम में जब टेक्नोलॉजी को हमने यूज़ किया, उसमें एडवांसमेंट लेकर आए हैं, तो उसने हमें कितना फ़ायदा दिया है, या ये खुद एक हमें एडवांसमेंट जो है अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिए खतरे का बायस बना? आपके क्या ख्याल है इस बारे में? जी, इस मामले में अगर आप मेरी राय लें तो टेक्नोलॉजी के साथ साथ जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है इसमें बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के ऊपर अगर मैं इस पे आपसे एक उस मिसाल के तौर पे अगर आपको मैं इस पे समझाऊं तो आज से कुछ साल 10 या 15 साल पहले हम देखा जाए तो अर्ली वार्निंग सिस्टम पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर इतना कुछ खास बेहतर नहीं था, यहाँ तो इसको कह सकते हैं कि बहुत ही कम था। तो पाकिस्तान में तब ऐलान करके ही किसी भी वार्निंग को किसी भी एक कम्युनिटी के तरफ पहुंचाया जाता था किसी भी आने वाले थ्रेट के लिए। लेकिन आज के दौर में जबकि टेक्नोलॉजी के जो बहुत ज़्यादा आगे आ चुकी है, या टेक्नोलॉजी का दौर है, मॉडर्न मॉडर्न एडवांसमेंट आ चुकी है टेक्नोलॉजी में, तो इस तरह के दौर के अंदर अगर हम देखें तो हम एक सिंगल मैसेज के जरिए, क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन जो है वो आम हो चुके हुए हैं, दे आर कॉमन। सो हम मैसेज के जरिए भी किसी भी कम्युनिटी को आसानी से अलर्ट कर सकते हैं। जिस तरह के इस सिनेरियो में, आजकल के सिनेरियो में कोरोना अलर्ट के तौर पे एक मैसेज आपको आता है, और उन इलाकों में भी कोरोना अलर्ट जो है वो बार बार आ रहा है जहाँ पे उसको रेड जोन करार दिया कुछ खास है। इसके लिए कुछ खास डाटा बेस है जो पीडीएम में एक अथॉरिटी है पाकिस्तान की, उनके पास है। और इसको कहा जाए कि ये खुद एक थ्रेट है, तो ये अनलेस और अनटिल तब तक एक थ्रेट नहीं बनता जब तक इसके अंदर खुद एक कोई कहीं ना कहीं पे कोलैप्स आ जाए। और कोलैप्स एक बहुत बड़ी लंबी डिस्कशन है जिसको इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। जी बहुत शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के सिनेरियो में भी बात की। उमैर साहब से मैं इस बात को ही कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान के सिनेरियो में अर्ली वार्निंग सिस्टम को किस तरह यूज़ किया जा रहा है, या क्या आप इस बारे में राय देना चाहेंगे? जी शुक्रिया वलीद। अच्छा, तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें वलीद, तो जैसे कि मुजम्मिल ने बताया कि हमें बहुत सी चीज़ें क्या नाम है टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेके चलनी पड़ेगी। तो मेरा भी यही पॉइंट होगा कि हमें पाकिस्तान के अगर सिनेरियो में हम बात करें तो पाकिस्तान में जो अर्ली वार्निंग सिस्टम काम कर रहा है उसमें विद पैसेज ऑफ टाइम काफ़ी इंक्रीमेंट्स और काफ़ी एडिशंस किए गए हैं। ठीक है, तो आज की ज़रूरत इस बात की है वो बहुत सारे फ्रेमवर्क में चेंजेस करने की है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इसमें बहुत ज़्यादा इनकॉर्पोरेट करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान में फ़िलहाल जो अर्ली वार्निंग सिस्टम में चीज़ें मीडियम यूज़ की जाती हैं, मिसाल वो हमारे वही ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, हमारे लाउड स्पीकर हैं, हमारे सेलफोन पे मैसेजेस हैं, और क्या नाम है आपके टीवी पर जो हम खबरें देते हैं। तो इसमें जो चेंजेस किए जा सकते हैं जो मीडियम को लेकर, अब वो और भी किए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी हर बंदे को हर एक रिसोर्स की नहीं होती, तो हमें ये देखना होगा कि हम किस तरह मल्टी मोड यूज़ करते करते हुए आवाम तक ये अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं विद इन टाइम। ठीक है, तो हम इसके बहुत ज़्यादा अल्टरनेट हैं। मिसाल के तौर पर हम पब्लिक स्पेस, जहाँ पे पब्लिक रशिश वाली जगह होती है, वहाँ पे हम इस तरह की चीज़ें क्या नाम है कर सकते हैं। तो हमें बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें मल्टी मोड यूज़ करना पड़ेगा, मीडियम यानी, ताकि हम वक़्त पर अपना मैसेज कन्वे कर सकें। जी। जी, आपने बहुत शुक्रिया। ये मेरा इसी बारे में क्वेश्चन भी था आपसे, ये वक़्त के बारे में, जो आपने वक़्त पर कहा कि हम किस तरह
उस चीज़ को, अपने मैसेज को कन्वे कर सकते हैं। तो इसे थोड़ा सा आप अगर और एलेबोरेट कर दें कि क्योंकि अक्सर थ्रेड वहां तक पहुंचते ही नहीं है या पहुंचने में बहुत देर लगती है, इस चीज़ को थोड़ा सा आप जरा मजीद बता देंगे कि हम इसे किस तरह बेहतर कर सकते हैं जिसमें हमारा टाइम कोलैप्स खत्म हो सके। जी ओके। असल में मसला यहाँ जो पाकिस्तान में आता है वो मतलब जो कोलैप्स हमारा सिस्टम कर जाता है, उसकी दो रीजन हैं। एक एक हमारे इदारे की अपनी कारकर्दगी पर डिपेंड करता है कि हम कितना टाइमली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है, और उसकी रीजन डिफरेंट हो सकती हैं। वक्त मिला तो कभी हम इंशाल्लाह उस पर गुफ्तगू करेंगे। दूसरा जो बड़ी चीज़ इंपॉर्टेंट है वो हमारा पब्लिक बिहेवियर होता है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के केस में पब्लिक की तरफ से कभी भी रिस्पॉन्स पॉजिटिव नहीं आया। हम करंट सिचुएशन देख सकते हैं, पैंडेमिक की जो हमारी कोविड-19 से रिलेटेड चीज़ें पड़ी है। तो हम आवाम को, हम इसमें अर्ली वार्निंग सिस्टम ने बहुत अच्छा हमारा काम किया, ठीक है। हमारा जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है उसने टाइमली हम मीटिंग करके क्या नाम है, हमने सारा अपने जो इनिशिएटिव्स लेने थे वो ले लिए। लेकिन हम देख रहे हैं करंट सिचुएशन में भी लोगों की रिस्पॉन्स, पब्लिक रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं है। तो इसी तरह ही होता रहा है कि पाकिस्तान में पब्लिक रिस्पॉन्स नहीं आता। तो आप जब क्या नाम है वार्न तो कर देते हैं टाइम पे, लेकिन जब रिस्पॉन्स पब्लिक की तरफ से पॉजिटिव नहीं आएगा तो वहां पर आपका सिस्टम क्लैप कर जाता है और वहां पे फिर इश्यूज बहुत सारे आ जाते हैं। तो हमें जी ऐसी स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत है जहाँ पे हम इन चीजों को टैकल कर सकें, पॉलिसीज जी को भी और बहुत लोगों के शुक्रिया। रिस्पॉन्स को भी हो सके। जी 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 अच्छा मुजम्मिल साहब, इसी को आप जरा मजीद बताएंगे कि हमने सिर्फ मैसेज कन्वे नहीं करना, हमने रिस्पॉन्स भी आवाम का पॉजिटिव रिस्पॉन्स ज्यादा से ज्यादा लेना। हम जो इफेक्टिव पॉजिटिव रिस्पॉन्स है हम उसे किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, और थोड़ा सा इंटरनेशनली तौर पर भी हमें बताएं कि इंटरनेशनल लेवल पर इसे किस तरह देखा जाता है। ठीक है। रिस्पांस के बारे में एक टर्म यूज की जाती है, रिस्पांस कैपेबिलिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स के अंदर। इसका इंक्रीमेंट इसका जो है वो किस तरह इंक्रीज किया जाए, इसके लिए बेसिकली एक स्कीम है, सिर्फ वन वर्ड स्कीम है, जिसको हम कहेंगे कि ये आपकी अवेयरनेस के ऊपर डिपेंड करती है, आपकी पब्लिक अवेयरनेस पे। आप पब्लिक को अवेयर करें कि वो रिस्पॉन्स को जितना ही उनके लिए ही, बिकॉज द रिस्पॉन्स मैटर फॉर पब्लिक एंड फॉर द अथॉरिटीज एज वेल। तो जितना ही वो रिस्पॉन्स हमें देंगी उतना ही हमारे पास डाटा बेस जो है वो इकट्ठा होगा एज अ डिजास्टर मैनेजर, और हम अर्ली वार्निंग सिस्टम को उसी तरह मॉडिफाई करके बेहतर बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल सिनेरियो की बात करें तो ओबामा के टेन्योर के अंदर, ओबामा केयर के नाम से यूएसए के अंदर उसने एक बहुत अच्छी लॉन्च की, जिसमें उसने जो लो इनकम हाउसिंग की कम्युनिटी है उसके जो हेल्थ इश्यूज को उसने वहाँ पे उसने पॉइंट आउट किया। उसके लिए वहाँ पे यूएसए में क्योंकि सेल फोन जो हैं वो बहुत आम है, तो उधर सिर्फ एक एसएमएस जो है वो अलर्ट दिया, जिसमें उन्होंने सिर्फ अपना कोई सीएनआईसी में एक कोड है वो अपना एंटर करना होता है, फैमिली कोड, और वो आपका पीछे रजिस्टर उनका जो डेटाबेस है उसमें वो रजिस्टर्ड होते थे, और देन वो खुद ब खुद ही उसके उनके पास जो है वो हेल्थ फैसिलिटीज का एक मैनेजर आ जाता है। इस तरह के जो हम जो है वो ले सकते हैं। रिस्पांस कैपेबिलिटी को इंक्रीज इस तरह किया जा सकता है, और पब्लिक को बेसिकली अवेयर किया जाए कि वो जितना ही ज्यादा रिस्पांस इसमें हमें देगी उतना ही उनके लिए बेहतर है, और उतना ही इसको हम ज्यादा अच्छी तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को। जी जी बहुत शुक्रिया। मैं उमर साहब की तरफ फिर आना चाहूँगा कि हमने अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बात कर ली, हमने उसे उसका मैसेज कन्वे करने पर बात कर ली, रिस्पॉन्स पर बात कर ली। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि अगर अर्ली वार्निंग सिस्टम कोलैप्स कर जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, या उसके बाद इस सिस्टम के बारे में हम मजीद क्या स्टेप उठा सकते हैं। जी यूजली बहुत आपने अच्छी बात की है। हम क्लैप्स कर जाता है तो हम तब क्या करेंगे। अच्छा तो यहाँ पे पहले एक मैं बैकग्राउंड आपको जरा सेट करके दूंगा कि क्लैप्स का, जिस तरह मैंने पहले बात की क्लैप्स कर क्यों जाता है। तो अच्छा अगर सिस्टम हमारा अनफॉर्चुनेटली फेल हो भी रहा है तो हमें वहाँ पे एक सिलेक्शन करनी पड़ेगी। हमें वहाँ पे एक फैसला करना पड़ेगा कि हम जो जितना नुकसान हुआ है अब उसके मजीद हमने आगे जाना है तो या हमने इसको यहीं पे स्टॉप करना है। और हमें इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत होती है। मिसाल के तौर पर हम मानसेरा की बात करें, मानसेरा में 2010 में चुनाव आया था, ठीक है। तो वहाँ की अगर आप प्रोफाइल चेक करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार आया हुआ था कि आपने क्या नाम है एक बहुत बड़े नुकसान से पब्लिक को बचा लिया था, ठीक है। अब उसमें दो चीज़ें थी, एक आपका पब्लिक रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा था और दूसरा आपका क्या नाम है आपकी पॉलिसीज भी कुछ इस तरह की थी, आपने पहले ऑलरेडी डिजाइन किया था। लेकिन बात यहाँ पे हो रही है सिस्टम को कोलैप्स करने की। तो सिस्टम पे कोलैप्स अगर कर जाता है तो हमें बस यही करना पड़ेगा कि जरूरत है जो नुकसान हुआ है, ठीक है, उसके एंड करें। अब उसके ऊपर फर्दर काम करें, आप उसको डेवलपमेंट की तरफ जाएं, आप उसको रीन्यूएबल यानी करें, आप उसको रीन्यू करें, सिस्टम को मजीद बेहतर करने की कोशिश करें ताकि आइंदा आपका उतना ज़्यादा नुकसान ना हो। जी बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल एक जरा मुझे क्विक रिव्यू अपना दे दें इस बारे में। एज ए डिजास्टर मैनेजर आप क्या देखते हैं कि लोग इस पर अर्ली वार्निंग सिस्टम पर किस तरह का रिस्पॉन्ड देते हैं।
रिस्पांस की बात की जाए तो अगर हम देखें रिस्पांस के ऊपर, अगर हम करंट कोई एग्जांपल इसको देखें तो रिसेंटली एक द न्यूज़ के अंदर गूगल पे आप कर सकते हैं, वहाँ पे एक आर्टिकल भी आया हुआ है कि टाउनशिप के पास, टाउनशिप में इवन वहाँ पे कुछ एरिया था, उसको जोन को रेड जोन करार दिया हुकूमत ने, और वहाँ पे उनके क्या किए गए डाटा EATM यानी ही से डाटाबेस लेके उन्होंने उस डाटाबेस की मदद से उसके जो एरिया के लोग हैं, तो आप काउंट अबाउट कोई 1000 के आसपास कुछ लोग थे, 800 to 1000, तो उनको एक मैसेज कन्वे कर दिया उस रीजन पे खास तौर पे कि आपके यहाँ पे रेड जोन है, तो अपने घरों से बाहर ना निकले क्योंकि कोरोना वायरस के केसेस आपके एरिया में ज्यादा है। अब हुआ ये कि लोगों ने उसको तवज्जो नहीं की, इवन उनको 2 से 3 बार एक दिन में मैसेज भेजे गए। इस तरह के रिस्पांस को अगर हम देखेंगे तो रिस्पांस कैपेबिलिटी हम किस तरह इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसके लिए बेसिकली लोगों को समझना होगा। वही बात मेरी पहली कि लोगों को अवेयरनेस उनमें आनी चाहिए कि वो अवेयर हों, उन्हीं के भले के लिए ये किया जाता है, बिकॉज दिस द रिस्पांस matters for themselves or for the authorities as well. So basically वही मेरी बात अगेन आ रही है कि हम इसको इसी तरह इंक्रीज कर सकते हैं ताकि रिस्पांस अवेयर हो, और दूसरा ये कि रिस्पांस कैपेबिलिटी भी एक एबिलिटी है, उसको कैपेबिलिटी उसके अंदर बनाने के लिए, तो ये एबिलिटी डिपार्टमेंट को ही थ्रू पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज इम्प्लीमेंटेशन, स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन से ही करना चाहिए, वरना ये थ्रेट्स जो से ये तो आते रहेंगे और मसला ज़्यादा क्रिएट होगा। जी मुजम्मिल, बहुत शुक्रिया। कंटिन्यू करते हुए, एक अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान में तकरीबन इंस्टीट्यूशनली तौर पर अक्सर बात की जाती है कि ये इदारा काम नहीं कर रहा, वो इदारा काम नहीं कर रहा, तो अर्ली वार्निंग सिस्टम के हवाले से आप क्या देखते हैं कि इंस्टीट्यूशनल चैलेंजेस क्या हैं? वलीद, अर्ली वार्निंग सिस्टम के लिहाज से अगर हम देखें चैलेंजेस तो इंस्टीट्यूशनल पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान के अंदर पहली बात है कि आज तक जो मसला अभी भी है, मतलब स्टिल मसला जो है वो इवैक्यूएटिंग है, पॉपुलेशन की इवैक्यूएशन किस तरह की जाए इन केस ऑफ थ्रेट, इन केस ऑफ डिजास्टर। तो बेसिकली हमें इसको कुछ ना कुछ हमें इसको एड्रेस करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। हम इसके लिए स्ट्रेटजीज पॉलिसीज बना सकते हैं, हमारे पास बहुत ऑफिशियल अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम इस पर काम कर सकते हैं और करना चाहिए। इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम को लेकर डिपार्टमेंट्स को अपग्रेडेशन उनको की ही नहीं गई, वही जो आज से 7 या 5 साल पहले थी उनके पास SMS, अब उस SMS से भर के कुछ करना चाहिए। और जी लगता है मुजम्मिल नईम साहब की हमारी राब्ता कट गया, जरा आवाज़ उनकी कट गई है इस टाइम। तो उमर, आपसे मैं एक लास्ट क्वेश्चन करूंगा और आपने जल्दी से इसका व्यू देना है कि आप क्या समझती हैं कि हम इसे बेहतर कैसे बना सकते हैं? थोड़ी बहुत जो सजेशन आपके माइंड में हो वो आप प्लीज अपनी। तो मुझे नजर रखते हुए मैं अपनी बात को जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो पाकिस्तान के सिनेरियो में अगर देखा जाए तो मुझे जो सबसे बड़ा फ्लॉ लगता है वो इंटरसेक्टोरल कनेक्टिविटी है, ठीक है, यानी आपकी दूसरे सिस्टम के आपस में, यानी कि आप अपने अल्फाज में करें तो बनती नहीं है। तो यही पाकिस्तान का मसला है कि हमारा जो अर्ली वार्निंग सिस्टम के डिपार्टमेंट्स हैं उनके दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ इतनी अच्छी कोलैबोरेशन नहीं है, तो हमें बस कोलैबोरेशन करने की जरूरत है। तो जब आप देखें, जब आपके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के आपस में कोलैबोरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी, बॉन्डिंग अच्छी होगी, तभी आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकेंगे, ताकि आपको जो चीज़ रिक्वायरमेंट चाहिए टाइम टू टाइम वो चीज़ें आपको मिलती जाएंगी। लेकिन ये पॉसिबल तभी है जब आपकी, यानी से दूसरे सेक्टर के साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी हो। मानसेरा की जिसने मैंने एग्जाम्पल दी, तो वहाँ पे वो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक हमें उस तरह की एग्जाम्पल नहीं मिलती 2010 की, तो उसकी वजह यही थी। तो उन्होंने एक वजह यही ये भी थी कि उन्होंने जो दूसरे सेक्टर्स के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया हुआ था, बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज किया हुआ था। तो ये इसमें 3 चीज़ें आ जाती हैं, एक अथॉरिटीज आ जाती है, एक पब्लिक आ जाती है और एक आपके आ जाते हैं। तो बस ये इसी चीज़ की जरूरत है कि आपस में कोलैबोरेशन सेक्टर्स की हो, तभी इंशाल्लाह ये चीज़ें इम्प्रूव सही। जी मैं बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल नईम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आखिर में मैं बात करना चाहूँगा कि दुनिया में बहुत से नुकसान होते हैं लेकिन दुनिया उसे बर्दाश्त कर जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो हमें अर्ली वार्निंग सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम की ज़रूरत है, क्योंकि अगर के बारे में हमें पहले नहीं पता लगेगा, एग्जाम्पल सैलाब, जो जितना नुकसान होता है हम उतना बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बेहतर यही है कि हम अपने इस अर्ली वार्निंग सिस्टम को बेहतर करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।